हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए आईपीओ के बारे में जो कि है लक्ष्य पावरटेक। ये आईपीओ कल ओपन हुआ था और कल ओपन होते के साथ ही बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन इसको मिला है। आज हम लोग देखेंगे कि इसका डेटा कैसा है फॉर लास्ट 3 इयर्स, और ये भी पता करेंगे कि इसमें सब्सक्राइब अभी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये जो एनालिसिस है जो हम लोग अभी देख रहे हैं, इसको पर्टिकुलरली आप सिर्फ आईपीओ के लिए ही रखिए, जो कि आपको इनिशियल 2-3 डेज में आपको वहां से निकल जाना है। अपना जो भी जीएमपी आपको मिलता है वो इसका प्रीमियम लेके आपको उसमें से निकल जाना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए किसी शेयर में इन्वेस्ट करना है तो इसके लिए आपको एक अलग लेवल का एनालिसिस चाहिए होता है, जिसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि उसके बोर्ड्स पे कौन है, उनका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या है। तो वो एक अलग तरीके का एनालिसिस होता है। इस एनालिसिस को उस तरीके से मत कंसीडर करिएगा आप, उसके लिए कुछ आप एक्स्ट्रा एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्क्रीन पे हम लोग देख सकते हैं कि ये कंपनी 2012 में एस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद में इनके मल्टीपल एरियाज में ऑपरेशंस है, जैसे कि गैस, पावर जनरेशन, उसके बाद में ऑयल, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जीज वगैरह होता है, उसमें ये लोग काम करते हैं। तो क्विकली अभी आप देखेंगे कि इसका आईपीओ 16 से स्टार्ट हो चुका है, आज 17 है और कल 18 है। कल मतलब एक दिन है हमारे पास और भी इसको अप्लाई करने के लिए। प्राइस रेंज इन्होंने 171 टू 180 रुपीज रखा हुआ है, जिसमें ये 800 का लॉट दे रहे हैं, जिसका टोटल वैल्यू हो जाता है करीब 1,44,000। और टोटल इनको 50 करोड़ का रिक्वायरमेंट है और इसका लिस्टिंग होगा 23 तारीख को। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे उन्होंने 3 साल का फाइनेंशियल डेटा दिया हुआ है, जहाँ पे आप देखेंगे कि पहले 2022 में टोटल असेट्स कुछ 17 करोड़ के आसपास है। उसके बाद में रेवेन्यूज कुछ 34 सीआर के आसपास है। प्रॉफिट बहुत कम है, वो 1 करोड़ है। लेकिन आप सडनली देखेंगे कि 2024 में इनका एकदम सडन ग्रोथ है, रेवेन्यू में भी, असेट्स में भी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी। तो इसको हमको इन्वेस्टिगेट ज़रूर करना चाहिए। तो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमको सबसे ज़रूरी है कि उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे हम, उनके 3 साल के या फिर लेटेस्ट जो है, या क्योंकि सडन इंक्रीज दिख रहा है 2024 में, तो हम लोग 23 और 24 का कुछ डिफरेंस देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली उन्होंने किया है कि एकदम से स्पाइक हो गया। को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उनका ऑपरेटिंग इनकम। तो ऑपरेटिंग इनकम ही मेन इनकम होता है बिजनेस का। बाकी कोई भी अदर इनकम हो फाइनेंशियल एक्टिविटीज से, जैसे कि किसी को लोन पे दिया या कुछ भी वो कर रहे हो, वो इनकम हम बिजनेस इनकम में हमको काउंट नहीं करना चाहिए। पहले ये डेटा देख लेते हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हम लोग देखेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है जो Hyundai के केस में यहाँ पे मेंशन नहीं थी, क्योंकि उनका मोटो ये था कि यहाँ से सारा पैसा उनके ओवरसीज ब्रांच में जाने वाला था, जो कि साउथ कोरिया है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका जो रिक्वायरमेंट है 50 सीआर का जो ये लेने वाले हैं, उसमें से 60% ऑफ अमाउंट ये वर्किंग कैपिटल में जाएगा। तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल ही बिजनेस को बूस्ट करता है। डेट रिडक्शन में उनका कुछ परसेंट जाएगा, जो कि उनके ऊपर जो भी लोन है उनको चुकाएंगे वो लोग, तो उसमें वो थोड़ा सा अमाउंट डालेंगे। और बाकी जनरल पर्पस जो भी ऑफिस वगैरह ये वो सब एम्प्लॉयज हायरिंग वगैरह होता है उसमें हो जाएगा। स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, उन्होंने 138 प्रोजेक्ट्स अभी तक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किए, तो एग्जीक्यूशन पावर तो उनका अच्छा है। उसी वजह से शायद उनका स्पाइक हुआ है, लेकिन हम लोग फिर भी नंबर्स देखेंगे। तो अभी ये तो हमने डेटा देख लिया, अभी बारी आती है फाइनेंशियल्स की। तो मेजरली हम लोग क्या करते हैं, उनकी जो वेबसाइट है वहाँ पे फाइनेंशियल सेक्शंस में ये लोग मेंशन करते हैं उनके रिपोर्ट्स, रेवेन्यू एनुअल रिपोर्ट्स होता है या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो हम क्विकली जाते हैं, मैंने लेट मी सी, यहाँ पे हम हमारी जो वेबसाइट्स थी इन्वेस्टर सेक्शन में जाएंगे। यहाँ देखिए एनुअल रिपोर्ट है, तो हम लोग लेटेस्ट जो एनुअल रिपोर्ट है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो मेरे पास शायद ओपन है, देख लेता हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट ओपन है।
यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स है, आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एनुअल रिपोर्ट में। आप सीधा यहाँ पे आइए, यहाँ पे थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ये मार्च 2024 का है और ये मार्च 2023 का है। आप देखोगे यहाँ पे कुछ स्ट्रेंज नंबर्स हमें ढूंढ रहा हूँ अभी। यहाँ पे आप देखिए 7062 टू डायरेक्ट 2390, ये क्या है हम लोग देखते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, ओके। उसके बाद में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स देख लीजिए इनकी, 798 से एकदम 2636 हो गया था। मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा लोन अभी लिया है करंट ईयर में, 2024 में इन्होंने लोन लिया हुआ है बैंक से, या फिर जो भी इनके डेट्स है उन्होंने लिए हैं। अभी थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। ऑपरेशंस से हम लोग जो बात कर रहे थे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या है, यहाँ पे देखिए 2023 में 5186, ये लैक्स में है तो इसको 51 CR कंसिडर करिए, डॉट 2 डॉट छोड़ दीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पे देखोगे तो ऑपरेशन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एकदम से उनका बढ़ गया है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। उनका जो रेवेन्यू है वो मेजरली ऑपरेशंस से आ रहा है और अदर इनकम इनका ज़्यादा नहीं है। अदर इनकम मतलब अदर एक्टिविटीज, जैसे फाइनेंस एक्टिविटीज, मैंने बोला कि लोन दे दिया या कुछ और कहीं पे FD कर दिया, तो उसको हम अदर इनकम में कंसिडर करते हैं, तो उसको ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ज़्यादा है, ये पॉजिटिव बात है। तो बेसिकली इन्होंने जो लोन लिया है, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ऐसा पता चलता है कि इन्होंने जो बोरोइंग अभी की है वो पूरा उन्होंने अपने ऑपरेशंस को बूस्ट करने में लगाया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये कंपनी ऐसे ही ग्रो कर सकती है आगे भी। इनके यहाँ इतने इतने डेटा से हमको ये समझ में आ रहा है, तो इतना डेटा इनफ है अभी के लिए। हमको ज़्यादा डेटा अभी एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, सो इट इज़ गुड। आगे हम लोग चलते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि कितने लोगों ने इनको सब्सक्राइब किया है। तो सब्सक्रिप्शन डेटा जो है वो ज़ीरो NSE की साइट पे मिल जाता है हमको। यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन डेटा देखिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है एक ही दिन में। तो हर कैटेगरी में देखिए इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने भी बहुत ज़्यादा इसको अप्लाई किया हुआ है, नॉन इंस्टीट्यूशनल ने भी किया है, इन्वेस्टर तो रिटेल इन्वेस्टर तो पूछे ही मत, सबसे ज़्यादा उन्हीं का इन्वेस्टमेंट है। बाकी एम्प्लॉयज़ ने भी अच्छा खासा सब्सक्राइब किया है। तो टोटल इन्होंने ऑफर किए हैं कुछ 3,03,000 शेयर्स, और सब्सक्रिप्शन इनको मिला है 31 CR। तो सब्सक्रिप्शन डेटा तो बढ़िया है। तो इसी हिसाब से अगर मैं इसका GMP भी सर्च करूँ अभी, तो वो 100% तो मिनिमम रहेगा। तो ये शेयर जैसे ही लिस्ट होता है उस दिन कम से कम 80% के मार्जिन से ये लिस्ट होगा, मिनिमम 80% के मार्जिन से लिस्ट होगा। लेकिन ये SME है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का प्रॉब्लम क्या होता है, जब ये लिस्ट हो जाता है, कभी कभी मैं बोल रहा हूँ, हर चीज में ये नहीं, आप इसको ये हाई पे लिस्ट हो जाएगा लेकिन आप देखोगे कि उस प्राइस पे कोई बायर ही नहीं रहेगा उस दिन, जिस दिन लिस्ट होगा। तो ये फिर जब बायर होते नहीं है और सिर्फ सेलर्स होते हैं, तो अपने आप इसका वैल्यू गिरता जाता है। और बायर बिल्कुल भी तब आएगा जब इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। तो आपको इसमें थोड़ा प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। वैसे भी किसी भी IPO में पैसा लगाने से पहले एक बार अपना खुद का एनालिसिस कर लीजिए, क्योंकि इसमें पैसा गंवाने का रिस्क होता है। तो आप इसको एनालाइज करिए, आप देखिए कि इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। बट ओवरऑल जो डेटा अभी तक मैं देख रहा हूँ, इसका बहुत अच्छा डेटा है, बिजनेस ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, और ये पैसा लगाने वाले हैं वर्किंग कैपिटल में, तो फ्यूचर भी अच्छा दिख रहा है। कंपनी का अभी तक का जो ट्रेंड है वो काफ़ी अच्छा है, तो ये ग्रो करेगा आगे जाके। तो मुझे लगता है इसको मैं तो अप्लाई करूँगा और वेट करूँगा कि मिलता है या नहीं मिलता है। मिलने के चांसेस तो कम है, बट एटलीस्ट आप क्यू में तो खड़े रहेंगे। इसी के साथ ये IPO का एनालिसिस हम लोग ख़त्म करते हैं। बट
और एक आईपीओ है जो कि आ चुका है। इसका एनालिसिस जानने के लिए आप बने रहिए। कल इसका एनालिसिस मैं यहाँ पे और डालूंगा, तो आप वो भी देखिए, फिर डिसाइड करिए उसमें भी आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। तभी तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही मैं अगला वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।